और उठाओ, नीट के ऊपर सवाल उठाए तुमने, शिक्षा मंत्री के ऊपर सवाल उठाए, शिक्षा मंत्रालय के उसी दफ्तर में आग लग गई जिसमें फाइलें रखी हुई थी। कर लो जांच, पढ़ लो बूंद दी पूछ। अब क्या करोगे? जांच होगी, फाइलें जल गई जी, जांच होनी थी जो फाइलें ही जल गई। उसके बाद मंडी और उसके दलाल तो है ही, अपनी बेइज्जती भी इंटरनेशनल लेवल पर कराते हैं। ये गोबर खारिया भी अपनी बेइज्जती करवा गया भाई, अच्छे वाले लेवल पर करवा गया गोबर खारिया भी। पहले तो ये क्या हरे रूबी का रबी का क्या है, ये अपनी आरती उतरवा रही है। सलाह है, ऐसा नहीं है कि आप सोना खरीदना बंद कर दे, ये सिर्फ सलाह है। जी अगर आपका बेवकूफ मोदी सोने के बजाय गोबर पर पाबंदी लगाते ना तो आपके देश से गुर्बत और गंदगी दोनों खत्म हो जाते। क्या है ये, मतलब कहीं पर भी अपनी बेइज्जती करवानी शुरू कर देते हैं। हद है इनकी, हद से ज्यादा। अभी तो बोलते हैं ना, ये तो शुरुआत है, पूरा सुनना। वो एक और गोबर खरिया क्या बोल रहा है, इनका तो भाई मतलब कि भगवान भी मालिक नहीं है। वो भी लास्ट में कह देगा भाई तुम रहने दो, मेरे को जीने दो भला मेरे को। लेकिन ये जीने नहीं देंगे ना, जीने नहीं देंगे, क्योंकि इनको अपनी बेइज्जती करवाने में बड़ा मजा आता है। और वो मजा है ना, ये लेते खूब हैं। इनको है ना, कितना ही तो बोल दो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन करवानी अपनी बेइज्जती है। ठीक है। आतंकवादी हिंदू This is an edited debate parody video. सुनना एक बार तो। इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। तो मुझे मोदी की तवाइफ हो। सॉरी बोलूंगा और आपको अपने पोते पोतियों को सुनाने के लिए कहानी मिल जाएगी कि गौरव आर्या ने सॉरी बोला था। बहुत इज्जत की बात है आपके। गौरव आर्या, अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी कहानी अपने पोते पोतियों को सुनाऊं, फिर तो आपको अपनी बहन का रिश्ता मुझे देना होगा। क्या है यार, क्यों बेइज्जती करवाते हैं? ये कदम कदम पे बेइज्जती करवाते हैं। एक गोबर खारिया रूबी लेकर सबको लपेट दिया। मतलब कि सोचने वाली बात है जो इसने शब्द यूज किया रूबी का लियाकत के लिए। आइए देखते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में अगर आटा चावल दाल चाहिए तो भाई आपको पिट्ठू तो बनना पड़ेगा किसी का। नहीं, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पाकिस्तान में अगर दाल चावल खत्म भी हो गया फिर भी पाकिस्तानियों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी मांस मछली खाकर अपना गुजारा कर लेंगे। हमें तो डर इस बात का है कि अगर आपके वहाँ गोबर खत्म हो गया फिर तो सुनामी आ जाएगी। तसल्ली से, ऐसे नहीं, तसल्ली से दो यार। बलूचिस्तान को देखे, खैबर पख्तूनख्वा को देखे। चित्रा जी, बलूचिस्तान को देखने के लिए जनरल आसिफ मुनीर काफी है। मैं तो सिर्फ आपको ही देखूंगा। अगर मेरी नजरें आपसे हटी तो 50 किलो मेकअप जो आप अपने चेहरे पर थोप के आई है उसका क्या फायदा? मेकअप पर थोड़ी मत कीजिए, पाकिस्तान में भी खातूनें करती हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी औरतें मेकअप करती है, मगर अपने खर्चे से। आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। ओ तेरी, आपके मेकअप का खर्चा तो मोदी जी का है ना। बताओ, रुला दिया बेचारे को, रुला के छोड़ेंगे ये। आज आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी। आज हम सिर्फ टू द पॉइंट मुद्दे की बात करेंगे। चित्रा जी, आप मेरे इज्जत की फिक्र मत करें। वैसे भी हम बलोचों का एक खानदानी असूल है, जब हमें जलील लोगों के साथ बैठना होता है तो हम अपनी इज्जत घर छोड़ के आते हैं। दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह आज तो आप साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हैं। अब मेहरबानी करके मोदी जी के कहने पर ये साड़ी उतार मत देना। अब मेहरबानी करके मोदी जी के कहने पर ये साड़ी उतार मत देना। क्या भाई, ऐसे कौन करता है? मुझे अपने घर जाना है। रुला दिया बेचारी को, रुला दिया। ये अपनी बेइज्जती खुद करवाते हैं, दूसरे को जरूरत ही नहीं है कुछ कहने की, कुछ करने की है। ये अपने हाथों कहीं से भी जाकर अपनी बेइज्जती शुरू करवा देते हैं। ये इससे ज्यादा और क्या होगा ये बताओ है? कि मतलब कि हद ही होगी भाई, इससे ज्यादा हद आपने कहीं देखी है? और टीवी में बैठा लेते हैं इनको, टीवी में। और जून का महीना शुरू हो रहा है, जून के महीने का जो आपको सच सुनाएंगे ना, आपको ना पता लग जाएगा कि कैसे खेला जाता है लोगों की भावनाओं के साथ। ठीक है, भावनाओं के साथ कैसे खेला गया। साडे गुरु ते की पता सी भी वो की करने जा रहे हैं ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ 42 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਚੁਣਨਾ।
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਜਲ ਵਰਤਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਮੀ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਯਾਤਰੂਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੇਕਸੂਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੱਦ ਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ घाट फूक देते। इससे ज्यादा बुरा हाल कभी देखा आपने? बर्तन तक चोरी कर ले गए थे। वो कौन सी सेना थी रे? कौन से सैनिक थे वो? कभी सोचा आपने इसके बारे में? वो कौन से सैनिक थे जो गुरु के लंगर के बर्तन भी चोरी कर ले गए, गाड़ियों में रख कर ले गए, बर्तनों को भी लक्कड़ उठा ले गए, जो लंगर चलने वाला लक्कड़ थे उनको उठा ले गए। कभी सोचा है आपने? और उसके बाद ये क्या चलाया जा रहा है? एक काम तो ठीक किया भाई पंजाब वालों, तुमने जो हिमाचल का रास्ता रोक दिया ना, अच्छा किया। ये शायद वो हिमाचल पूरा नहीं कहेंगे, पूरा हिमाचल ही नफरत करता है पंजाब से, लेकिन कुछ एक जो ऐसे आरती होते हैं ना, तत्व होते हैं, ये सभी जगह होते हैं। आपको ना पता हो ना, तो एक ने क्या किया था, उसको फंसाने के लिए, एक मुसलमान को फंसाने के चक्कर में खुद ही फंस कर खड़ा हो गया और फंसा ले, स्टेट है, बहाने लो और फंसा ले, है ना कि अंदर हथियार। दूसरे को फंसाने के चक्कर में खुद ही फंस गया। और सबको पता है जून का महीना चला हुआ है, जून के महीने की जो सादतें हैं याद सबको पता है, जून महीने में क्या हुआ था। ये कोई तल्ला वो नहीं है, ठीक है। आप लोगों को एक जबरदस्त चीज बताते हैं जो कि ये छुपाएंगे और हम दिखाएंगे। पहले होता था मतलब कि नेता झूठ बोलते थे, मीडिया उनका सच्चाई दिखाता था, लेकिन आजकल यह भांड मंडी के दलाल झूठ बोलते हैं, हमारे को सच ढूंढ के दिखाना पड़ता है कि भाई सच्चाई ये है, सच ढूंढ के दिखाना पड़ता है। ये श्रीमान जी का नाम है भाई, मेरठ के बजरंग दल का पदाधिकारी और भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता नकुल गुर्जर ने अपनी बहन को सावेज और जिशान के साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया। मकसद था दोनों के साथ जिहाद के मामले में फंसाकर 10 लाख रुपए उगा सके, पैसे न मिले तो हिंदू मुस्लिम का कोहराम मचाकर नेता बन सके। नकुल ने बकायदा पुलिस को फोन करके छापा मारने भी भेजा। वहां युवती मिली जिसकी बदहवास होने का नाटक भी किया, मगर लड़की के होश में आते ही पोल खुल गई। मजेदार बात यह है कि आरोपी नकुल गुर्जर खुद भी गैंगरेप के आरोप में जेल जा चुका है। तब उसकी रिहाई पर हिंदुवादी संगठनों ने बकायदा फूल मालाएं पहनाकर स्वागत जुलूस निकाला था। अब ये उनको फंसाने के चक्कर में अभी जब पूरे मामला खुला है, अब पुलिस नकुल गुर्जर को ढूंढ रही है। बजरंग दल का कार्यकर्ता, बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता, ये काम है इनके, ये काम है। ऐसे ही सिखों को फंसाया जाएगा। कमाल की बात है कि गुजरात के वो पोर्ट है, उसके ऊपर अडानी पोर्ट है, अडानी पोर्ट बोला जाएगा, सरकारी नहीं है वो, अडानी का पोर्ट है। हर बार लाखों हजारों की करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, फिर उसके बाद न्यूज ही नहीं आती वो ड्रग्स का क्या किया, जलाया, फूंका, क्या किया नहीं, फिर वो ड्रग्स जाके सप्लाई हो जाती है पंजाब हरियाणा और इस तरफ सप्लाई हो जाती है। कभी सोचा आपने इस खेल को? क्योंकि अडानी इतना अमीर बनता जा रहा है, ड्रग्स के धंधे से अमीर बन रहा है वो, नहीं पता हो तो ड्रग्स के धंधे से करता है वो, ड्रग्स का धंधा। जांच कराई जाए ना, सही तरीके से जांच बिठाई जाए, अडानी की 2 दिन में जीप बाहर आ जाएगी। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने रहना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।